भागलपुर की सनहौला थाना क्षेत्र में सनहौला थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर आयुष कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो एक मृतक के परिजनों से धमकी भरे अंदाज में बात करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल श्राद्ध भोज के दौरान करंट लगने से पंकज कुमार नामक युवक गंभीर रूप से झुलस गया था। परिजन तुरंत उसे सनहौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर देर से पहुंचे और बिना सही जाँच के पंकज को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिजन गुस्से में अस्पताल परिसर में हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी ने स्थिति संभालने के बजाय परिजनों से विवादित भाषा में बात किया। वीडियो में उन्हें यह कहते सुना जा सकता है कि मुख्यमंत्री से जाकर पूछो अस्पताल में सुविधा क्यों नहीं है, ये पुलिस का काम नहीं है, जिसे वोट देते हो उसी से शिकायत करो। वहीं वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी नाराजगी बढ़ गई है। प्रखंड भाजपा अध्यक्ष ने पुलिस पदाधिकारी के बयान की निंदा की और अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री को बोलो जिसको वोट देता है, एक्सीडेंट का खगड़िया का एक्सीडेंट वो कर दीजिएगा। इस बात को जान लीजिए कि हॉस्पिटल से जो खोजिएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में होता देंगे। चला हम लोग तो इलाज करा कर यहाँ से भाग गए। व्यक्तिगत हमको लगा था कौन हॉस्पिटल है यहाँ जाके पूछिए, नहीं है। सीएम से पूछो, ना डॉक्टर है, वोट देता है उसको पूछो। सीएम तो झगड़ा करने वाला क्या बताएगा? तो पब्लिक बतलाएगा, पुलिस वाला बताएगा। पुलिस का काम है हॉस्पिटल का व्यवस्था देखना। वीडियो जो अभी आया है जिसमें धमकाया जा रहा है, आपको किस वजह से आपको धमकाया जा रहा है? इसमें डॉक्टर को बचाने के लिए हमको धमकाया जा रहा है। डॉक्टर को बचाने के लिए से। पुलिस के माध्यम से मतलब क्या लापरवाही? तो जो डेट किया कौन लगता है आपका? मेरा भतीजा है। अपना भतीजा है आपका। तो आपको पुलिस द्वारा क्या बोला गया, क्यों धमकाया गया? मतलब आपको डराया गया कि आप चुप रहिए? डीएम से बात करिए, सरकार से बात करिए। इस तरह का भाषा बोला गया, डांटा भी गया आपको? वीडियो में साफ तौर दिखाई दे रहा है कि आपको डांटा गया, धमकी दिया गया आपको। तो मेरे घर में डेट भी किया है और उल्टे हम ही को धमकाता है। वहाँ क्या लापरवाही आपको देखी गई कि जिस तरह की लापरवाही थी? लापरवाही तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग का घोर यहाँ पर निंदा किया जाए। घोर निंदा किया जाए। यहाँ पर ना ईसीजी का व्यवस्था है, ना तो यहाँ अपने से डॉक्टर बोलता है कि यहाँ थी ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टर अपने से बोला ऑक्सीजन नहीं है? हाँ, ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन हाइए नहीं लगाएगा क्या? अच्छा, कितने देर के बाद पेशेंट आने, कितने देर के बाद ये सर्टिफाइड किया कि मृत घोषित हुआ है? कितना देर के बाद? आधा घंटा करीब। आधा घंटा के करीब सर्टिफाइड की कि हाँ मौत हुआ है। और जांच ही नहीं किया तो वो कैसे बता लगाएगा कि डेट हुआ? जांच नहीं हुआ, ऐसे बता दिया कि डेट हुआ। जांच नहीं कर पाया, मशीनें नहीं, क्या जांच करेगा? और इसको आपके फिर बाद में आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाया गया। क्या नाम है आपका? अनुरोध कुमार। किस आदि हैं? ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्य परिषद सदस्य बिहार। अभी आप किस पोस्ट पे हैं वर्तमान में? मैं भाजपा मंडल अध्यक्ष सनहौला, सब विसूत्री अध्यक्ष जितेंद्र शाह। क्या सूचना मिली थी आपको जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे? तो हमको सूचना मिला मृतक के आदमी से और हमारे पार्टी दल से कि आप अध्यक्ष जी स्थानीय जो है चिकित्सा में जाइए स्वास्थ्य केंद्र पर या फिर इंक्वायरी लीजिए। तो मैंने जानकारी लिया तो बोला, हमारे प्रभारी को फ़ोन किए तो बोला कि मृतक घोषित हो गया है। ये 6:19 में हम उनसे बात किए। तो यहाँ आने के बाद अभी हमको जानकारी मिल रहा है कि जो है वो एक महिला डॉक्टर थी या कौन थी, वो बहुत देर तक लापरवाही रखा। उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन का उपलब्ध नहीं कराया और वो मृतक घोषित करता है। ये उसके बाद प्रशासन हमारे सनहौला थाना से आने के बाद वो जो मृतक का आदमी जो इस घटना को देखा, उन्होंने ये कहते रह गया कि सुविधा का जो उपलब्ध हम लोग को चाहिए था वो नहीं कर पाया समय पर। तो पुलिस प्रशासन धमकाने का कोशिश बहुत काफ़ी किया। विधायक जी पे सवाल उठाया, सरकार पे सवाल उठाया। सरकार
गोराडी के रहने वाले फूलो यादव के घर पहली बार खुशियों की दस्तक ने दर्द का रूप ले लिया जब उनकी प्रेग्नेंट पत्नी को 7वें महीने में ही लेबर पेन उठा और जुड़वा बच्चों का जन्म हो गया। दोनों बच्चों का वजन काफी कम था, एक 900 ग्राम और दूसरा मात्र 760 ग्राम। एक बच्चे की हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन दूसरे बच्चे को बचाने की कोशिश जारी रही। फूलो यादव कई अस्पतालों में भटके लेकिन कहीं मदद नहीं मिली। वो लोग तो सर बहुत कुछ बोला कि ये पाव केजी का बच्चा, ये क्या बोलता है पाव, हाँ ऐसे पाव केजी का छोटा बच्चा, ऐसा बच्चा वैसा बच्चा जो भी है, इसी तरह वो लोग बोले। वो लोग नहीं गच्छा सर। तो उसके बाद फिर सबका दिल थोड़ा टूट गया था। ये संभव नहीं है। 2-3 घंटा जो है यहाँ गली गली में गया था। आखिरकार वे भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल के निकट स्थित मातृका अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर मुकेश कुमार ने 760 ग्राम के बच्चे को बचाने की चुनौती स्वीकार की। हाँ, सुबह का टाइम था, वो लोग 2-3 जगह गए थे तो बच्चे का वजन काफ़ी कम था और बच्चा जो है वो काफ़ी ठंड भी पड़ा हुआ था, नीला रंग का था। हमने बोला कि इसको हम ट्राई करके देख सकते हैं, तो फिर उन्होंने हम ही भरी, तो हमने भी अपना जो है नर्सरी में भर्ती करके उसको रिसस्टेट किया। कई बार उतार चढ़ाव भी आए। एक बार ऐसा भी लगा कि बच्चा 6-7 दिन के बाद सांस रोक लेता था, बच्चा जो है बार बार सांस रोक रहा था, तो उसे सीपैप मशीन पे जो है हमने पहले रखा हुआ था। फिर सांस रोकने के बाद जो है उसे वेंटिलेटर की भी ज़रूरत थी, लेकिन उतना ज़्यादा उसका जो है सांस रोकने का जो समस्या था वो हुआ नहीं। फिर सीपैप मशीन पे ही बच्चा फर्दर जो है वो सरवाइव कर गया। और फिर धीरे धीरे हमने दूध स्टार्ट किया। शुरू में पाइप से दूध देते थे, फिर बच्चे का वज़न बढ़ने लगा। फिर हमने माँ को इसमें इन्वॉल्व किया। माँ भी जो है वो फीडिंग कैसे करना है ये सब हमने उनको सिखाया। तो बच्चा भी माँ जो है खुद ही फीड कराती है और बच्चे का हर दिन 15 से 20 ग्राम वज़न जो है अभी बढ़ रहा है। और उसके जो जांच रिपोर्ट हैं वो रिपोर्ट भी सब नॉर्मल है। शुरुआत में बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, लेकिन 40 दिन की लगातार देखभाल के बाद अब वो 1 किलो का हो गया है और पूरी तरह स्वस्थ है। माँ बाप की खुशियाँ लौट आई है। उन्होंने डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ का आभार जताया। तो फिर यहाँ का एड्रेस कोई दिया, तो फिर उसके बाद यहाँ लेके आया। उसके बाद आने के बाद जो है सर, अभी सर जो भी जितना दिन हुआ सर अभी बहुत अच्छा है। सर भी अच्छा करके दिए और जो भी है सब लोग इसमें बहुत बढ़िया किया है सर। सब एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा है, अच्छा से करके दिया। अभी गोदी में दिया तो बहुत खुशी का बात है सर। अच्छा भी लग रहा है हमको भी, अभी बहुत खुश है सर। अभी सर ये बच्चे को देख भी रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब जो भी मेहनत करके दिए हैं गोदी में रख रहे हैं। वहीं गायनी एक्सपर्ट डॉक्टर ज्योति प्रसाद ने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान सही देखभाल से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। कुछ तो पेशेंट्स होते हैं जिनको पहले से भी हिस्ट्री होती है कि प्रीटर्म लेबर हुआ है, तो वैसे में हम पहले से सावधानी बरत सकते हैं कि उसमें कभी यूरिन इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए ध्यान दें, और कोई वेजाइनल इन्फेक्शन ना हो, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें। और उसमें एक हमारे पास सर्वाइकल सूचरिंग का भी ऑप्शन होता है, जो मैकडोनल्ड सूचर जिसको कहते हैं, जिसमें कि अगर इन सर्वाइकल लेंथ अगर कम होती है 2.5 सेंटीमीटर से अगर कम, तो उसमें हम लोग मैकडोनल्ड सूचरिंग करते हैं। तो ये हमारा प्रीटर्म लेबर को अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्टेडियम में एड्स जागरूकता को लेकर रेड रन का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत की। यह रेड रन विश्वविद्यालय स्टेडियम से नरगा चौक तक गया और फिर वापस स्टेडियम लौट आया। कार्यक्रम बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के निर्देश पर NSS द्वारा आयोजित किया गया था। दौड़ में विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुलपति ने कहा कि युवा समाज में जागरूकता फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे कार्यक्रम लोगों को एड्स से बचाव और इससे दूर रहने के उपायों के बारे में जानकारी देते हैं। गौरतलब है कि भागलपुर जिला एड्स के मामले में राज्य के खतरनाक जोन में आता है। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी और छात्र छात्राएं मौजूद थे। सुल्तानगंज के प्रसिद्ध अजगैबी नाथ धाम में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद एवं मौजूदा विधायक कुणाल चौधरी पहुंचे। मौके पर उनके साथ कांग्रेस पार्टी के भागलपुर प्रभारी शहनवाज आलम और कई स्थानीय नेता मौजूद थे। कुणाल चौधरी ने बाबा भोलेनाथ और मां गंगा की पूजा अर्चना कर देश में सुख शांति की कामना की। पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के गरीब, दलित और वंचित लोगों की आवाज बन रहे हैं। वह किसानों, मजदूरों और अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या पहले कहेंगे? देखिए, बाबा के दर्शन करने, माँ गंगा का आशीर्वाद लेने और जिस तरीके से इस प्रदेश और देश के भले के लिए शोषित, वंचित, पीड़ित हर वर्ग की आवाज़ के लिए बाबा से कामना करिए कि प्रदेश में सुख आए, समृद्धि आए, वैभव आए, ऐश्वर्य आए और हर इंसान के साथ मानवीयता का भाव हो, सब लोगों के अंदर प्रेम का भाव हो और प्रेम के भाव के माध्यम से सब लोग अपना जीवन जिए। आज बहुत ऊर्जा वाला स्थान है। इस ऊर्जा वाले स्थान पर आके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और बड़ी ऊर्जा का मुझे राहुल गांधी का यात्रा चल रहा है बिहार में, इसको लेकर के कई जगह कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। देखिए, इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ितों की आवाज़, इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों की आवाज़ के रूप में राहुल गांधी जी इस देश के गरीब, किसान, मजदूर, वो व्यक्ति जिससे मिलके मूलतः हिंदुस्तान बनता है, भारत बनता है, उस भारत की आवाज़ के रूप में, क्योंकि 2 तरह के भारत बनते जा रहे हैं। एक बन रहा है चंद चुनिंदा उद्योगपतियों का भारत, जो हिंदुस्तान की सारी संपत्ति और सारी संपदा को चंद उद्योगपतियों को दे के कहीं ना कहीं गरीब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस देश में हर वर्ग की आवाज़ हो, जब भी कहीं जरूरत होती है, मणिपुर के ऊपर हमला होता है तो राहुल गांधी खड़े रहते हैं, आदिवासी पे हमला होता है, दलित पे होता है, गरीब पे होता है, किसान पे होता है, मजदूर पे होता है, अगर हर वर्ग की कोई आवाज है तो वो राहुल गांधी जी है। और बिहार की जनता की आवाज वो ताकत के साथ उठा रहे हैं। यहाँ के जिस प्रकार से पलायन की व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, यहाँ जिस तरीके से हम ये गैबीनाथ जी के पास ये पुल हर बार देखते हैं कि कितना टूटने की स्थिति, भय, भूख और भ्रष्टाचार, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रचार, प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है। इसके खिलाफ ताकत के साथ लगे और बाबा गैबीनाथ जी के और माँ गंगा के आशीर्वाद से राहुल जी ताकत के साथ जनता की आवाज उठा रहे हैं और जनता के साथ खड़े हैं। बीजेपी कह रही
भागलपुर की सुल्तानगंज नगर परिषद की सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई। वेतन नहीं मिलने की वजह से मंगलवार से सफाई कर्मी हड़ताल पर थे। गुरुवार को संविदक राम प्रवेश कुमार ने सफाई कर्मियों के अध्यक्ष रामधनी यादव के आवास पर बैठक की। बैठक में तय हुआ कि जुलाई माह तक का बकाया वेतन तुरंत दिया जाएगा, जबकि श्रावणी मेला का भुगतान और 5 माह का पीएफ 1 माह बाद दिया जाएगा। इस समझौते के बाद सफाई कर्मियों ने हड़ताल समाप्त कर शहर में सफाई कार्य शुरू कर दिया।